Hello children, Smita ma'am here with the explanation of Macbeth Act 3 Scene 1. So last video I have taken till line number 76. Today I am going to start from line number 77. Okay. When Macbeth calls murderers to meet. Okay. Was it not yesterday we spoke together? So Macbeth is asking, was it not yesterday we talked to each other? First murderer, it was so please your highness. It was so your highness. Yes, we had a talk yesterday, your highness. Macbeth, well then, now have you considered of my speeches? So, have you thought what I said? Have you thought over what I said? Know that it was he in the times past which held you so under fortune. So it was he. He. कौन है he यहाँ पे? बैंको बोल रहा है कि इट वॉज बैंको जो कि पास्ट में तुम्हारे फॉर्चून को किल किया, तुम्हारे भाग्य को किल करने वाला कौन था? बैंको था. विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ. और तुम क्या सोच रहे थे? आवर, जहाँ जहाँ आवर और अस ये सब लिखा है वो एक्चुअली आवर नहीं है, माई इनोसेंट सेल्फ है. ठीक है. तो क्या बोल रहा है कि बैंकों ने तुम्हारा जो फॉर्चून को किल किया, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी एक तरफ से. और तुम क्या समझते थे कि मैं उसका जिम्मेदार हूँ. ठीक है. दिस आई मेड गुड टू यू. मेड गुड टू यू मीन्स आई मेड इट क्लियर टू यू in our last conference, passed in probation with you. So last जो मीटिंग हुआ था हम दोनों का, तो हमने तुम्हें ये क्लियर किया था पास्ट इन प्रोबेशन विद यू. पास्ट इन प्रोबेशन मतलब हमने तुम्हें प्रूव कर दिया था. पास्ट इन प्रोबेशन मतलब प्रूव्ड पॉइंट बाय पॉइंट. तो पॉइंट बाय पॉइंट हमने प्रूव कर दिया था लास्ट मीटिंग में कि तुम्हारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है? बैंकों का. हाँ, और कैसे पॉइंट बाई पॉइंट यूज, मतलब मैंने तुम्हें क्लियर किया था, मैंने तुम्हें बताया था. क्या बताया था? हाउ यू वर बॉर्न इन हैंड. हाँ, कैसे तुम उसके हाथों से, मतलब तुम्हें उसने यूज किया. हाउ क्रॉस्ड, कैसे तुमको चीट किया. The instrument who wrought with them, और how he means the उसने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया. ठीक है, तुम्हारे खिलाफ. ठीक है. एंड ऑल थिंग्स, और सब कुछ मैंने तुम्हें बताया. all things else that might to half a soul and to a notion crazed say, thus did बैंको. तो सब चीजें मैंने तुम्हें बताई. और हाफ अ सोल मतलब हाफ विटेड मैन, मतलब आधा दिमाग रखने वाला आदमी. और नोशन क्रेज्ड मतलब एक क्रेजी आदमी, एक पागल आदमी भी ये सारी बातें सुनेगा तो उसको विश्वास हो जाएगा कि बैंको ही उसके बर्बादी का जिम्मेदार है. ठीक है. तो फर्स्ट मर्डरर सेज यू मेड इट नोन टू अस. यू हैव मेड इट नोन टू अस मीन्स आपने ये मुझे बताया था. आई डिड सो एंड वेंट फर्दर विच इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकेंड मीटिंग. सो मैकबेथ बोलता है कि यस, मैंने तुमको बताया था, लेकिन अभी एक स्टेप अहेड हम बढ़ेंगे ये सेकेंड मीटिंग में. हाँ. Do you find your patience so predominant in your nature that you can let this go? अब वो बोल रहा है कि क्या तुम इतने पेशेंट हो, तुम्हारा नेचर इतना
पेशेंस से भरा हुआ है कि तुम ऐसे ही अपने एनिमी को जाने दोगे? आर यू गॉस्पेल्ड टू प्रे फॉर दिस गुड मैन एंड फॉर हिज इशू? तो बोलता है कि क्या तुम इतना ज़्यादा बिलीव करते हो गॉस्पेल में? जो गॉस्पेल है ये ना, ये बाइबल में जो न्यू टेस्टामेंट के टीचिंग है, उसमें इतना बिलीव, आर यू सो गवर्न्ड बाय न्यू टेस्टामेंट टीचिंग दैट यू वुड प्रे फॉर दिस मैन एंड हिज चिल्ड्रेन? यीशु में चिल्ड्रेन, इतना ज़्यादा तुम बिलीव करते हो न्यू टेस्टामेंट के टीचिंग में कि बाइबल के टीचिंग में कि उसको फॉरगिव कर दोगे, उसको माफ कर दोगे, whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever? जिसके हाथों ने तुम्हें कहाँ तक पहुंचा दिया? ग्रेव तक पहुंचा दिया, तुम्हारे ग्रेव यार्ड तक पहुंचा दिया। beggared yours, और तुम्हारे फैमिली को मतलब पूरा भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे आदमी को क्या तुम आसानी से छोड़ दोगे? क्या इतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर जो टीचिंग का मतलब जो न्यू टेस्टामेंट टीचिंग है उससे इतना ज़्यादा गवर्न हो गए कि तुम ऐसे जाने दोगे? फर्स्ट मर्डरर, वी आर मैन माई लीग। तो फर्स्ट वी आर मैन मतलब हम लोग आदमी हैं, हम भगवान नहीं है कि हम फॉरगिव कर दें, हम आदमी हैं, तो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसमें मैकबेथ क्या है, उस आदमी को चढ़ा रहा है। एक्चुअली बैंक को कुछ नहीं किया है, लेकिन मैकबेथ उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके बैंकों के अगेंस्ट भड़का रहा है, ठीक है? क्योंकि उसको किसी भी तरीके से बैंकों को ख़त्म करना है, ठीक है? क्योंकि बैंकों ही उसके लिए, मैकबेथ के लिए खतरा है, इसलिए वो बैंकों को किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाना चाहता है। तो मैं क्या बोल रही थी? वी आर मैन माई लीग, हम मतलब मैन है, और हम कोई सेंट नहीं है कि हम फॉरगिव कर देंगे अपने दुश्मन को। आई इन द कैटलॉग ये गो फॉर मैन, हाँ तुम आदमी ही हो। अगर हम कैटलॉग देखें, कैटलॉग मीन्स एक जो सूची होती है, तो अगर उसको हम देखते हैं तो तुम आदमी ही हो। वैसे ही तुम आदमी हो जैसे कि हाउंड्स, ग्रे हाउंड्स, मॉन्ग्रेल्स, स्पैनियल्स, कर्स, शाउस, वाटर रग्स, डेमी वुल्व्स आर क्लेप्ट ऑल बाय द नेम ऑफ डॉग्स। तो ये सारे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड है डॉग की। ये सारे जो हैं, जितने भी नाम हमने बोले, ये क्या है? अगर कैटलॉग देखेंगे तो ये सारे डॉग हैं। The valued file distinguishes the swift, the slow, the supple, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift whose bounteous nature hath in him closed, whereby he does receive particular addition। तो ऐसे तो देखो तो ये सारे डॉग हैं, लेकिन इनका अगर वैल्यू देखते हैं, वैल्यू वाइज इनकी फाइल बनाते हैं, तो हमको पता चलेगा कि इसमें से कुछ एक डॉग जो है वो बहुत स्विफ्ट है, और दूसरा डॉग जो है वो स्लो है, तीसरा डॉग जो है वो सबल है, सबल मीन्स बहुत क्लेवर है, और कुछ डॉग को हम हाउसकीपर जैसे रख सकते हैं, और सारे डॉग को हाउसकीपर जैसे नहीं रख सकते। कुछ डॉग जो है हंटर हैं, तो इनको मतलब नेचर ने डिफरेंट क्वालिटी इनको दिया है। तो ये क्या, ही डज रिसीव पर्टिकुलर एडिशन। तो इस तरह से डॉग्स हैव इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन, लेकिन दैट राइट्स देम ऑल अलाइक। वैसे देखोगे तो सारे डॉग हैं, बट डिफरेंट उनका क्वालिटी है, और अलग करोगे तो डिफरेंट क्या बोलते हैं, कैटेगरी में आते हैं। एंड सो ऑफ मैन,
तो यही चीजें किसके ऊपर लागू होती हैं? मेन के ऊपर लागू होती हैं. नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल नॉट इन द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड, और अब तुम बताओ कि इफ यू होल्ड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन अमंग मेन, ठीक है, क्या तुम रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करना चाहते हो, और या तुम लोएस्ट कैटेगरी में जाना चाहते हो? मुझे बताओ. वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड में जाना चाहते हो? मुझे बताओ. अगर तुम वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड में नहीं जाना चाहते हो, लोएस्ट कैटेगरी में नहीं जाना चाहते हो, आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर bosom whose execution takes your enemy off. ठीक है, तो मैं तुम्हें, bosom मीन्स हार्ट, मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा, बिजनेस मीन्स एक तरीका बताऊंगा, whose execution, जिसको कि तुम एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें तुम्हारे एनिमी से मुक्ति मिल जाएगी. ठीक है, एंड ग्रैपल्स यू टू द हार्ट एंड लव ऑफ अस, और उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें तुम्हारे एनिमी से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा एनिमी से फ्री हो जाओगे, और उसके बदले में तुम्हें मेरा लव एंड अफेक्शन मिलेगा. Who wear our health but sickly in his life. फिर बोलता है कि मतलब जैसे who wear our health but sickly in his life which in his death were perfect. तो बैंको को बोलता है कि so long as बैंको lives I have to lead what perilous life. खतरे भरी लाइफ है, मेरे ऊपर एक ही खतरा है, वो है बैंको. ठीक है, एंड मैं तभी सुरक्षित रहूंगा, आई विल बी सिक्योर ओनली व्हेन ही डाइज. ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाहता है? यहाँ ये बोलना चाहता है कि भाई बैंको तो किंग है, ठीक है, उसके हाथ में सब कुछ है, तो उसको ऑप्शन दे रहा है, तुम कहाँ अपने आप को रखना चाहते हो? लोएस्ट रैंक में रखना चाहते हो तो जाके प्रिजन में जैसे थे वैसे ही तुम जाके सड़ते रहो प्रिजन में. ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने आप को मतलब एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रखना चाहते हो, आदमी की कैटेगरी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक बिजनेस बताता हूँ, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, और वो काम करके तुमको जिसने इस प्रिजन में डाला है, जिसकी वजह से तुम इस प्रिजन में गए हो, उससे तुम अपना बदला चुका लोगे. बदले में मेरा लव और अफेक्शन मिलेगा तुमको. लव और अफेक्शन मिलेगा तो क्यों? लव मीन्स वो हो सकता है उसको कोई पोस्ट दे दे, मर्डरर्स को अपने किंगडम में कोई पोस्ट दे दे, रिस्पेक्टेबल पोजीशन. और दूसरा ये भी बताता है कि बैंको जो है तुम्हारा तो दुश्मन था ही, तुम्हारी जो मतलब आज ये तुम्हारी कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ही, लेकिन वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, और जब तक बैंको जिंदा रहेगा मैं मतलब मेरे लिए मेरा लाइफ सिक्योर नहीं है. तो एक तरफ से बोलना चाहता है कि अगर तुम अपने किंग का लाइफ सिक्योर करोगे तो मैं तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन अपने किंगडम में दूंगा. ठीक है, तो कोई भी बोलेगा, कोई भी तैयार हो जाएगा, प्रिजन से निकाल के कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन अगर उसको मिल रहा है तो वो तो आराम से ही बैंकों को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाएगा. ओके, so I will just go ahead in my next video very soon, and मैंने 3-4 वीडियो में नहीं बोला कि लाइक करो, लेकिन लाइक अगर दबा देते हो बटन तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक ही लग रहा है. Hello children,